जय श्री कृष्ण। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि की जब रचना की तो उन्होंने कुछ नियमों का वर्णन भी सभी के लिए किया, चाहे वो प्राकृतिक शक्तियां थी या मनुष्य। तो उन नियमों का पालन करना भी सभी के लिए बहुत ज़रूरी था और उसी का वर्णन वो करते हुए कहते हैं कि जो इन नियमों का पालन करता है और जो इन नियमों का उल्लंघन करता है वो कैसा जीवन जीता है। तो कहते हैं कि एवं परिवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति ही यह अक आयु इंद्रिय आरामा मोघम पार्थ सा जीवती। वो कहते हैं कि जब मैंने इस सृष्टि की रचना की, हे पार्थ, जब मैंने सृष्टि की रचना की तो वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के इस चक्र का विधान भी किया, अर्थात कुछ कुछ कर्तव्य मेरे द्वारा निर्धारित किए गए। अब कर्तव्य का पालन करना सबके लिए ज़रूरी है और इसी की सीख जब से हम पैदा होते हैं हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि ये करो और ये ना करो। क्यों ऐसा कहा जाता है वो आज के श्लोक में परम पिता परमात्मा पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि जो सृष्टि के समय नियम बनाए गए, जो उसका पालन नहीं करता वो जीवन में पाप को अर्जित करता है, पाप को इकट्ठा करता है और वो जीता क्या है, केवल अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीता है। वो संसार के लिए कुछ नहीं करता। वो अगर जीवन जीता है तो केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को बेकार करते हैं। तो यहाँ चक्र का उन्होंने जो वर्णन किया, जो इस सृष्टि के चक्र का पालन नहीं करता। चक्र का मतलब वो परमात्मा कहते हैं कि जो मैंने क्रमबद्ध इस सृष्टि की रचना की है, जिसका वर्णन हमने पीछे के 2 श्लोकों में किया, तो इस संसार के कर्म चक्र में सभी जीव अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अगर सब अपने कर्तव्य का ढंग से पालन करते हैं तो ये जो संसार की गति है वो बिना बाधाओं के चलती है, और जो इस सृष्टि के नियमों का पालन नहीं करते वो पूरी तरह से पाप के भागीदार बनते हैं। तो सृष्टि के काल चक्र में वो बंधे रहते हैं और सृष्टि की इस आवागमन के चक्र में उनका जीवन व्यतीत होता है। तो सृष्टि की इस श्रृंखला में सभी मनुष्यों का क्या कर्तव्य है कि वो इस सृष्टि के द्वारा निर्धारित कर नियमों का पालन करें, क्योंकि पूरी सृष्टि में जितनी ब्रह्मांड की अन्य तत्व हैं वो अपने कर्तव्य का पालन करती हैं, और उनमें से एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको परमात्मा ने कामों को चुनने की स्वतंत्रता दी है। जब मनुष्य को उन्होंने पूरी स्वतंत्रता दी है तो उसे सृष्टि के चक्र में ये सामंजस्य बना रहे तो उसमें उसका जो योगदान है वो और अधिक बढ़ जाता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जितना भी ब्रह्मांड में की संरचना में जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं वो उसी के कारण उत्पन्न होती हैं। और जब मनुष्य समाज के बहुत सारे लोग इस व्यवस्था में जीवन यापन करते हैं कि अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वाह करते हैं, तो सारी सृष्टि की जो संपदाएं हैं वो समृद्धि को प्राप्त करती हैं और सृष्टि भी ढंग से चलती है और व्यक्ति का अपना आध्यात्मिक विकास भी होता है। तो मानव जाति के सामाजिक और सभ्य इतिहास में इसी को ही स्वर्ण युग कहा गया है कि जब इस धरती के सभी लोग अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करते हैं
तो वो वाला समय इस संसार के लिए स्वर्ण युग है। और इसके विपरीत जो लोग भगवान की सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करते हैं और ब्रह्मांड का अभिन्न अंग होते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, वह अपनी शक्ति, शांति और समृद्धि सब कुछ नष्ट में कर देते हैं। और जब ये सृष्टि में उसका योगदान नकारात्मक होता है तो उसका तो नाश होता ही है। वो आध्यात्मिकता से पतन की ओर जाता है, सृष्टि का भी विनाश निश्चित है। और वो हम देख ही रहे हैं कि जहाँ जहाँ मनुष्य ने आध्यात्मिकता से अपना मुख मोड़ा, वहीं वहीं सृष्टि का विनाश निश्चित होता है और दिखाई भी दे रहा है। काल चक्र की रचना परमात्मा के द्वारा अनुशासन और प्रशिक्षण हेतु मनुष्य की चेतना शक्ति के सभी स्तरों को विकसित करने के लिए और मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए की गई है। और परमपिता परमात्मा अर्जुन को ये बार बार कहते हैं कि यज्ञ कर्म जो नहीं करते और इंद्रियों के दास बन जाते हैं, वो इस धरती पर पापमय जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे लोगों का जीवन पूरी तरह से बेकार होता है। तो जीवन को सार्थक बनाना है तो अपने कर्तव्यों का जो हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है। नहीं तो अपना भी विनाश करेंगे और इस ब्रह्मांड का भी विनाश करेंगे। और आप देख रहे हो आज क्यों कभी तूफान, कभी भूकंप बहुत अधिक बढ़ गए हैं, क्योंकि व्यक्ति ने अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ दिया है। तो कर्तव्य का पालन करते हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं और सृष्टि की रक्षा करते हैं और फिर इस युग को स्वर्णमय बनाते हैं। तो जुड़ते हैं इस चैनल से, परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ते हैं और इच्छा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, नहीं तो जय श्री कृष्ण बोलते जाइए और लिखते जाइए।